शेर आगे छलांग मारने के लिए, शेर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटता है। इसलिए अगर जिंदगी आपको पीछे धकेलती है तो घबराओ मत, क्योंकि जिंदगी आपको ऊंची छलांग देने के लिए तैयार है। तो आइए, आप सबों को रेलवे के इस महायज्ञ में स्वागत है। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक संख्या का 35% 91 है, तो संख्या क्या है? इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए ऑप्शन है 260, बी है 160, सी है 380, डी आपका है 91। एक क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज जो क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको परसेंटेज से लिया गया है और सारा का सारा क्वेश्चन आज मैं परसेंटेज से बताऊंगा। और परसेंटेज का शुरू का बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मैं बेसिक नहीं बताऊंगा, है ना, कि किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, है ना, प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, उतना हम नहीं बताएंगे। लेकिन हम बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक क्रैश कोर्स चल रहा है, बहुत ज़्यादा हम लोग बेसिक में जाएंगे नहीं। और एक बात मैं और बता देता हूँ, जैसे जो चैप्टर हम पढ़ा दिए एलसीएम एचसीएफ, पढ़ा दिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, पढ़ा दिए नंबर सिस्टम, जो भी चैप्टर पढ़ा दिए, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि वो चैप्टर आपका समाप्त हो गया। आपको 90 दिन हमारे साथ जुड़े हुए रहना है। अभी फिलहाल हर टॉपिक का हम 1-2 लेक्चर दे रहे हैं, ताकि आपको हर टॉपिक का पहले नॉलेज मिल जाए। जो क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा उस क्वेश्चन को हम मिसलेनियस के द्वारा भी बताने का प्रयास करेंगे, या कभी अचानक फिर से वो टॉपिक हम एक दिन रखेंगे जिसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, या जो क्वेश्चन हम नहीं बताएं। इसलिए ये भ्रम में नहीं रहना है कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बताए, वो वाला क्वेश्चन नहीं बताए। सारा के सारा क्वेश्चन मैं बताऊंगा। बस आपको 90 दिन आपको जुड़े हुए रहना है। अगर 90 दिन इस महायज्ञ में अगर आप शामिल होते हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी। नहीं मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो चलिए हम आते हैं आज के क्वेश्चन पर। देखिए, एक क्वेश्चन अगर हम बेसिक तरीका से बनाते हैं, जिस तरीका से, है ना, सभी लोग बनाते हैं, तो कैसे बनेगा उसको पहले बताते हैं, और फिर इसी क्वेश्चन को हम अपने नज़रिए से कैसे देखेंगे और कैसे बताएंगे उसको भी मैं बताऊंगा। तो देखिए, एक संख्या का 35% 91 है, तो मान लेते हैं कि वह संख्या मेरा x है, तो x का अगर हम 35% करेंगे, यानी 35/100, आज 91 है तो यहाँ लिख दीजिए 91। तो x बराबर क्या होगा जी? तो x बराबर, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 100 गुना 91, अब बटा क्या है 35। आप लोग इस तरह से बनाते हैं और बनाने में बहुत अच्छा लगता है आप लोग को। अगर 5 से काटते हैं तो 5 सते 35, अब 5 से काटते हैं तो 20, अगर 7 से कटेगा तो 13 सते 91, यानी 13 दूनी 26, 260। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आपका आराम से क्या हो गया, बन गया, है ना। यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो आएगा 260 आएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो आपका है वो आपका क्या है जी? ए है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये तो ऐसे बेसिक से बना है जैसे हम लोग बनाते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम दूसरे रूप से आप लोग को सोचने के लिए बोलेंगे। कैसे दूसरे रूप से सोचने के लिए बोलेंगे ये समझिए। आप उस तरह से थोड़ा सा आदत आप लोग अपनाइएगा। एक क्वेश्चन को हम बहुत वैरायटी से आपको बता सकते हैं, है ना, लेकिन कोशिश करते हैं कि वही वैरायटी आपको दे जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, आप पर ज़्यादा सूटेबल हो। यहाँ ध्यान दीजिए, कभी भी एक संख्या का 35% 91 है, 91 है। तुलना करने पर, जिस तरह से हम बताते हैं उस तरह से हम बता रहे हैं, अगर तुलना करने पर इसको बताएं तो कैसे बताएं? देखिए, कभी भी अगर क्वेश्चन में इस तरह का रहे, एक संख्या का 35% 91 है, तो एक संख्या का 35% जिसमें का लगा हुआ है उसको बटा के आप नीचे लिखिए, है ना। अगर तुलना करने पर बताते हैं, इसमें अगर सॉलिड कोई डिजिट देखते हैं तो मेरा सॉलिड डिजिट कितना है जी? 91 है। क्या जी? 91 है। अब नीचे क्या लिखाएगा हमारी भाषा में? तो एक संख्या का 35%, है ना। तो संख्या अगर हम 100 मानते हैं तो 100 का 35% क्या होगा? 35, यानी का किसमें लगा हुआ है? एक संख्या का 35%, है ना। तो इस 35 को क्या करेंगे कि हम लोग नीचे रखेंगे।
जिसमें का लगा हुआ है या से लगा हुआ है, आप दूसरी भाषा में समझिए, जिसमें का या से लगा हुआ है उसको क्या करना है कि बटा के नीचे रखना है। हमको निकालना क्या है जी, संख्या निकालना है, तो झट से 100 से हम लोग गुना कर देंगे, कहीं कुछ नहीं करना है। वो सब उतना करने की आवश्यकता नहीं है। एक संख्या का 35% 91 है, यानी 91 का तुलना जो होगा वो 35 से होगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं, उसके रेशियो से हम लोग करते हैं। तो अगर 35% है तो रेशियो का मतलब क्या, रेशियो का मतलब भिन्न, और भिन्न का मतलब रेशियो पहले ही बताया है। तो यहां पर क्या होगा कि 91 की तुलना हम किससे करेंगे बाबू, 35 से करेंगे। फिर से एक बार, एक संख्या का 35% 91 है, तो संख्या क्या है आप दिमाग में डाल दीजिएगा। इसको हम लोग ठोस रूप में मान लिए 91, जिसमें का या से लगा हुआ है उसको हम लोग बट्टा के नीचे लिखेंगे, जो निकालना है उसको गुना करेंगे। निकालना है संख्या, संख्या को हमने 100 माना, 100 से क्या कर दिया, गुना कर दिया। अब इसको आप लोग अभी काटे हैं, काट के कर देंगे। तो 5 से 5 7 क्या जी 35, और 5 से 20 25 100, 7 से 13 7 91, 13 दूनी 26 260। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब इस तरह का अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो इतना समझेंगे थोड़ी है, हम डायरेक्ट हमारे दिमाग में रहेगा कि 91/35 गुना 100 कर देना है, संख्या निकालना है, और तुरंत हमारा बन जाएगा। अब यहाँ हो गया। देखिए इसी क्वेश्चन को जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आया है हमारा 91 गुना 100, अब बटा नीचे क्या आया जी 35 आया। इसको सोल्व करना है। इसमें अगर आप चाहिएगा तो आप डिजिट सम मेथड भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हम पहले ही बोले हैं कि डिजिट सम मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसलिए हमारा डिजिट सम मेथड का स्पेशल 5 गो लेक्चर हमारा दिया हुआ है। आप प्ले लिस्ट में जाइए और 5 लेक्चर को आप पढ़िए। जो लड़के प्ले लिस्ट में जाना नहीं चाहते हैं वो यूट्यूब पर जाइए और लिखिए मैथ्स, है ना, विनेश सर, और उसमें डिजिट सम लगा देना है, वो आपको आ जाएगा और पूरा का पूरा क्या कर देना है, देख लेना है ना। अगर इसी को डिजिट सम मेथड को द्वारा सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ कैसे होता है। ये तो गुना करना है जी, तो इसको पहले हम सिंगल डिजिट में लाएंगे, तो 9 का मतलब तो 0 हो गया, तो ये यहाँ 1 हो गया, तो 1 गुना, इसको हम लोग अगर सिंगल में करेंगे तो 1 क्या आएगा, तो 1 5 3 का आएगा, 1 बटा क्या आएगा 8। तो हम बोले हैं कि अगर नीचे अगर फ्रैक्शन में अगर 8 आ जाएगा तो हमको क्या करना है, क्योंकि जो नीचे जो है हर को हमको 1 करना है ना। तो हर को 1 करना है। जब भी फ्रैक्शन में आ जाएगा तो डिजिट सम मेथड द्वारा अगर जब भी हम बनाएंगे तो हर में अगर नीचे अगर 1 नहीं आता है तो उसको 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए इसमें क्या करेंगे जी, 8/8 से यहाँ गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए तो ऊपर मेरा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 8 कितना 64, और 64 यहाँ हो जाएगा तो 8, और 64 को जोड़ेंगे तो 6 4 कितना 10, और 10 यानी कितना 1, यानी यहाँ कितना आ गया 8। यानी वही ऑप्शन होगा जिसमें आपको 8 आता है सिंगल डिजिट बनाने में। तो यहाँ देख लीजिए 2 और 6 कितना होता है 8 होता है, मेरा यही ऑप्शन होगा। ये देखिए 1 और 6 कितना होता है 7 होता है, ये वाला नहीं होगा ऑप्शन। यहाँ 8 और 3 11, 11 को जोड़ेंगे तो फिर 2 होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 9 1 10, यानी इसको अगर जोड़ेंगे तो 1 होगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि डिजिट सम मेथड द्वारा थोड़ा सा क्या हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो सबसे अच्छा हमारा ये वाला मेथड है, ये वाला मेथड अपना के हम बना लेंगे, है ना। मेथड बहुत सारा है, जो मेथड आपसे सबसे ज़्यादा फास्ट हो सके उसको आपको कर देना है। लेकिन जहाँ बहुत बड़ा अगर सिंप्लीफिकेशन रहेगा, कैलकुलेशन करने की बात आएगी, वहाँ पर हम लोग डिजिट सम मेथड हम लोग लगा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड कहता है किसी संख्या का 76% जो है वो 95 है, तो वह संख्या क्या है। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका। ए है 130, बी है 120, सी है 124, डी है 125, है ना। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चंडीगढ़ टीसी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बंगलौर एएलपी ड्राइवर 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डीएमआरसी जेएससी 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अभी हम इस तरह के क्वेश्चन को बनाए हैं ना, तो अब एक मेथड से ही बनाएंगे और जल्दी कैसे बनेगा यहाँ देखिए। इसमें ठोस डाटा देखते हैं जी, क्या है तो 95 है। हम क्या बोले हैं कि का या से जिसमें लगा हुआ रहेगा उसको बट्टा के नीचे, तो का 76, तो इसको हम लोग नीचे लिखेंगे। निकालना क्या है जी, वह संख्या क्या है, तो यहाँ 100 से हम लोग गुना कर देंगे, तुरंत हम लोग जल्दी में कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 19 से काटिए तो 19 चौक 76, और 19 पचे 95, 4 से काट दीजिए 25, यानी 25 पचे कितना हो जाएगा 125, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक संख्या का 33.1/3% 100 है, तो मूल संख्या क्या है।
चार को प्यारा प्यारा ऑप्शन आपका है। ए है 330, बी है 310, सी है 305 और डी क्या है जी 350 है। ये आपका चेन्नई महेंद्रू घाट TCCC एग्जाम 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोलकाता ड्राइवर में 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बंगलौर स्टेशन मास्टर 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जयपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिकंदराबाद स्टेशन मास्टर 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितने न जाने कितने एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको हम इस तरह से बता दिए, कुछ लड़के को हो सकता है कि यहाँ बट्टा वाला हो तो दिक्कत हो इस मेथड से, तो कोई दिक्कत नहीं करना है। देखिए कैसे करना है, यहाँ क्या है जी ऊपर में कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा ऊपर में। अब का या से लगा हुआ है उसको हम लोग नीचे रखेंगे। यहाँ ठोस रूप में, यहाँ निश्चित राशि के रूप में आपको यही 100 दिया हुआ है निश्चित डिजिट। अभी का या से लगा हुआ है उसको हम लोग बट्टा के नीचे लिखेंगे। तो 33 या 99 एक 100 बटा क्या हो जाएगा 3। तो 100 अब बटा जैसी 3 लिखेंगे तो 3 हमारा कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा। कहानी हो गया खत्म। अब क्या कर रहा है, तो मूल संख्या निकालिए। जो निकालना है उसको क्या करना है, आपको 100 से गुना करना है। मूल संख्या यानी 100 पूछ रहा है, तो यहाँ 100 यहाँ कट गया तो 100 गुना 3 तो कितना हो गया 300। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया 300। देखिए 300 आपका कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक ऑप्शन आप बना लीजिए इसका 300। इसको काट के आप 300 बना लीजिए, आपका ऑप्शन सी मार दीजिए, है ना। क्योंकि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा जी 300 आएगा। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बाबू यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% क्या है। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 80, बी है 40, सी है 32, डी है 60। ये आपका RRC रांची 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए पिछले के जो 3 क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा स्टेप जो है इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाया हुआ है। उससे कोई आपको दिक्कत नहीं है, उससे कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। लेकिन सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा बेसिक से आपको बता देते हैं, जैसे आप लोग बनाते हुए आए हैं, और उसके बाद फिर हम अपने तरीके से बताएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, यदि 20 किसी संख्या का 25% है, यदि 20 किसी संख्या का 25% है, तो मान लेते हैं कि संख्या x है जी, तो हम क्या लिखेंगे कि x का 25% यानी 25/100 अब बराबर क्या आ जाएगा 20। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि संख्या हम लोग निकाल लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या होगा जी लिखिए, तो यहाँ 20 और गुना क्या होगा 100 और बटा क्या 25। कोई दिक्कत नहीं। 5 से काटिए 5 25 और 5 से काटिए 5 का 20। अब 5 से क्या हो जाएगा 20 100 यानी 20 चौका कितना हो गया 80। अब यहाँ देखिए संख्या बराबर आपका 80 आ गया। अब कहता है कि उस संख्या का 40% क्या होगा। तो संख्या तो मेरे भाई 80 आ गया है, अब इसका 40% निकाल देंगे, यानी 40/100 निकाल देंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 8 चौका कितना आ जाएगा 32। यानी वही ऑप्शन होगा जिसमें 32 हो। तो आपका सी ऑप्शन ये क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन 32 हो गया। तो इतना हम झमेला जो है, इतना अरमेना जो हम करते नहीं रहेंगे, इतना अरमेना नहीं करेंगे। इसको बना लीजिए, इसके बाद इसको काट दीजिए। हम लोग को ये फंडा नहीं अपनाना है ना। कौन फंडा अपनाना है अभी तुरंत बताते हैं, उसको आप लोग समझिए कौन फंडा अपनाना है सर। चलिए, है ना, तो उस मेथड से देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या बोले हैं जी, यहाँ ध्यान दीजिए बाबू। कहता है कि यदि 20 किसी संख्या का 25% है, तो यहाँ 20 कहाँ रहेगा जी ऊपर रहेगा। ये निश्चित डाटा आपका यही है 20। अब क्या हम बोले हैं कि जिसमें का या से लगा रहेगा वो बट्टा के नीचे रहेगा, यानी 20 का तुलना किससे होगा जी इस 25 से होगा। तो 25 मेरा क्या रहेगा नीचे रहेगा गुना। हम क्या बोले हैं मेरे भाई कि जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। तो पहले हम लोग 100 निकालते थे, तो हम लोग 100 से गुना करते थे तो संख्या निकलता है। लेकिन इस बार क्या कर रहा है कि उस संख्या का 40% क्या है। तो संख्या तो हम 100 माने हैं, तो 100 का 40% क्या होगा 40, यानी डायरेक्ट आप 40 से गुना कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। उतना अरमेना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो याद कीजिए 5 से काट दीजिए 5 5 25, आप 5 चौका कितना 20, आप 5 से काटिए 5 8 40, 8 चौका कितना आ गया 32, जो आपका आंसर आया हुआ था। तो उतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5। कहता है कि यदि 1 kg चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, आगे लिखा हुआ है कि वृद्धि 10 रुपया है, तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका नया मूल्य में। ए 40 रुपया, बी 60 रुपया, सी 50 रुपया और डी 30 रुपया, है ना। आपका एक कोलकाता ग्रुप डी 2013 में पूछा गया
क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ कहता है कि यदि 1 केजी चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है ना, तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी वृद्धि होती है तो पर केजी ही वृद्धि होगा, या कमी होगा तो पर केजी ही कमी होगा। तो इसलिए इसको जो है ना, यहाँ 1 केजी से कोई विशेष हमको विशेष मतलब नहीं यहाँ है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी वृद्धि या कमी होगा तो पर केजी से हम लोग उसका कंपेयर करते हैं। तो यदि 1 केजी चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और यहाँ कहता है कि वृद्धि 10 रुपया है, तो अगर 25% की वृद्धि होती है, इसका मतलब है कि जो चीनी पहले आपको 100 रुपये पर केजी मिलता था, वो चीनी अब कैसे मिल रहा है जी? 125 रुपये पर केजी चीनी मिल रहा है। तो यहाँ अगर परसेंटेज में देखते हैं तो 25% की वृद्धि होती है, और यहाँ अगर देखते हैं तो 10 रुपया की वृद्धि होती है। तो आपका जो सॉलिड जो डाटा है वो 10 रुपया दिया हुआ है, और इसका तुलना किससे करेंगे? 25 से करेंगे। यानी 10 का तुलना किससे करेंगे जी? हम लोग 25 से करेंगे, है ना। यही ना देखते हैं कि रेशियो में क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या, एक तरह से रेशियो है ना, फ्रैक्शन। तो यहाँ 10 का तुलना किससे करेंगे जी? 25 से करेंगे। अब क्या कहता है कि चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो चीनी पहले आपको 100 रुपये पर केजी मिलता था, वो चीनी अब 125 रुपये पर केजी मिल रहा है, यानी 125 का आपको वैल्यू पूछ रहा है। तो 25 से काट दीजिए 5, है ना। 25 पचे 25 से, यहाँ सॉरी 25 पचे का यहाँ जी, यहाँ 25 से होगा, इसको आप हटा दीजिए। 25 पचे 25 से 5 और 10 पचे यहाँ क्या हो गया? 50। यानी आपका ऑप्शन कौन सा आ गया? सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6, कहता है कि जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 4% कमी, बी है 4% वृद्धि, सी है 10% वृद्धि और डी है 10% कमी। एक क्वेश्चन जो आपका है जबलपुर मुंबई चेन्नई ग्रुप डी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका कोलकाता ग्रुप डी 2013 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। जम्मू स्टेशन मास्टर 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। चंडीगढ़ टीसी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को समझना है मेरे भाई कि अगर एक ही चीज पर अगर 2 बार परिवर्तन होता है, फिर से हम बोलते हैं, अगर एक ही चीज पर अगर 2 बार परिवर्तन होता है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ समझिएगा। देखिए पहले कहता है कि 20% की एक बार कमी हो रहा है, फिर बाद में कह रहा है कि 20% क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। यानी एक ही चीज पर 2 बार परिवर्तन हो रहा है। कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि दोनों बार परिवर्तन कमी के रूप में भी हो, दोनों बार परिवर्तन वृद्धि के रूप में भी हो, दोनों बार कमी में एक वृद्धि हो, एक कमी हो, एक कमी हो, वृद्धि हो, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन देखते हैं उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो शुरू में यहाँ कहता है कि 20% जो है वो कमी, तो यहाँ माइनस का साइन देंगे, -20। आगे कहता है कि 20% की वृद्धि, तो जब वृद्धि रहेगा मेरे भाई तो क्या देंगे? प्लस का साइन देंगे। अब यहाँ के बाद मेन समझना है कि यहाँ क्या साइन हम देंगे। तो देखिए शुरू में माइनस और फिर क्या हो गया? प्लस। तो ये आगे का जो साइन रहेगा वो आपका माइनस में रहेगा। अब क्या करेंगे? ये दोनों को गुना कर देंगे। यानी क्या करेंगे जी? 20 गुना 20 बटा क्या करेंगे? 100। जो भी दिया हुआ रहे, अगर 28 और 32 दे ले रहा था तो 28 गुना 32 बटा 100 करते। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो आपका हो गया। अगर शुरू में अगर प्लस रहता अब बाद में माइनस रहता तो यहाँ साइन आपका माइनस में रहता। यानी एक बार माइनस प्लस तो साइन आपका माइनस, है ना। ऐसे समझ लिख देते हैं, अगर एक बार माइनस है एक बार प्लस है, उसके बाद जो साइन यहाँ जो साइन होगा वो क्या साइन होगा जी? माइनस में होगा। अगर शुरू में प्लस है बाद में माइनस है, तब जो यहाँ साइन होगा वो भी साइन क्या होगा जी? माइनस में होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर दोनों बार अगर प्लस हो, ये समझने बात है, अगर यहाँ भी प्लस और यहाँ ही प्लस, दोनों बार अगर प्लस हो तो वहाँ का साइन यहाँ क्या रहेगा? प्लस का ही रहेगा। दोनों बार अगर माइनस हो तभी यहाँ साइन क्या रहेगा जी? प्लस में रहेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, दोनों बार प्लस रहेगा तो आगे जो साइन रहेगा वो प्लस में रहेगा। अगर दोनों बार माइनस रहेगा तो आगे का साइन क्या रहेगा? प्लस में रहेगा, है ना। यही मेन फंडा आपको क्या करना है? समझना है। चलिए ये समझ गए, तो आगे इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ये सब चीज़ को आप मन में भी आप क्या कर सकते हैं कि रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखिएगा, इसको अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ 2 0 से 2 0 यहाँ कट गया, तो यहाँ 2 2 जा क्या हो गया? 4 हो गया। समझिएगा, तो पूरा कट गया। 2 2 जा यहाँ 4 हो गया। अब यहाँ देखिएगा, ये -20 और यहाँ -4, तो माइनस क्या हो गया? 24
लिख देते हैं -24, अब प्लस क्या हो गया यहाँ 20। तो यहाँ देखिए माइनस अब प्लस क्या होता है माइनस, तो घटाएंगे तो 24 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, बड़ा वाला का साइन माइनस में है तो माइनस। अब यहाँ देखिए अगर माइनस जो साइन आया यह इंडिकेट करता है कि आपको क्या हुआ है, कमी हुआ है। अगर ये प्लस में आता है इसका मतलब क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, कमी में, यानी 4% क्या आया, इसका कमी आया। अब देखिए एक तरीका इसका और सीखिए, आपको इसी में सिखा देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी फार्मूला से भी जानते हैं, जो किताब में पूरा लिखा हुआ रहता है ए बी फार्मूला के नाम से, है ना। देखिए अगर डिजिट अगर चेंज रहेगा तब तो इसको आप इस तरह से बनाइएगा, लेकिन जब भी डिजिट अगर सेम रहेगा, यानी यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 32, यहाँ भी 32, जब अगर डिजिट अगर सेम रहे और एक बार कमी हो एक बार वृद्धि हो, या एक बार वृद्धि हो एक बार कमी हो, तो उसको आप इस फार्मूला से भी बना सकते हैं। x²/100% की हमेशा क्या होगा, कमी होगा। अगर एक ही डिजिट दोनों जगह अगर हो, एक कम हो और एक क्या हो जी, बढ़ा हुआ हो, तो हमेशा के हमेशा वो कमी होता है। कमी कितना होगा, x²/100% की कमी होगा। अब x²/100% का मतलब क्या है जी, x का मतलब क्या है जी, तो x का जगह पर जो डिजिट यहाँ दिया रहेगा 20, तो यहाँ लिख देंगे 20 गुना क्या 20, अब बटा यहाँ क्या है जी 100, उतना % की कमी होगा। 2 0 से 2 0 का हो गया, कट गया, 2 दूनी 4, ये हमेशा कमी ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7, कहता है कि पीतल की एक निश्चित प्रकार में 25% जस्ता है और बाकी क्या है जी, तांबा है। इस गुणवत्ता के 264 किलो पीतल में कितना तांबा मौजूद है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 198 किलो, 202 किलो, 66 किलो, 132 किलो। ये आपका हाजीपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। यार देखिए बाबू, कहता है कि पीतल की एक निश्चित प्रकार में 25% जस्ता है, यानी पीतल में 2 चीज़ है, एक आपका जस्ता है और एक आपका क्या है जी, तांबा है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, पीतल की एक निश्चित प्रकार में 25% अगर जस्ता है, इसका मतलब कि टोटल 100 है, तो टोटल 100 में 25 अगर जस्ता है तो तांबा कितना है जी, तांबा आपका 75 है, ये आराम से समझ सकते हैं। अब इस गुणवत्ता के 264 किलो पीतल में कितना तांबा मौजूद है, यानी टोटल जो यहाँ पीतल दिया हुआ है ठोस रूप में, निश्चित रूप में क्या दिया हुआ है 264। लेकिन अगर यहाँ अगर हम परसेंटेज के रूप में अगर देखते हैं यहाँ फिर है, तो फिर मेरा टोटल कितना दिया हुआ है जी 100 दिया हुआ है। तो 264 की तुलना किससे कर देंगे हम लोग, 100 से कर देंगे। टोटल पीतल की तुलना हम टोटल पीतल से कर देंगे, क्योंकि यहाँ जो पीतल है टोटल 264 है, और यहाँ अगर परसेंटेज में देखते हैं कह रहा है कि 25% जस्ता है, यानी 100 टोटल पीतल को मान लिया, जिसमें 25 आपका जस्ता है, तो तांबा हमारा कितना है जी, तांबा मेरा 75 हो जाएगा। तो यहाँ टोटल का तुलना किससे कर दिए, टोटल से कर दिए, टोटल पीतल की तुलना यहाँ टोटल से कर दिए, जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। तो कितना तांबा मौजूद है, तांबा मौजूद, तांबा निकालना है, तो तांबा इसमें कितना आ गया आपका 75 आ गया, क्योंकि जैसे ही 25% जस्ता है तो तांबा आपका 75% है। काट दीजिए, 25 से आपको 4 काट दीजिए, 25 से 3 काट दीजिए, यहाँ 4 से काट दीजिए, 4 छक 24, 2 4 4 छक 24, 66 में 3 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 198, यानी ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8, कहता है कि यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है, तो कहता है कि तो वह संख्या है क्या है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका। ए है 40, बी है 50, सी है 60 है, डी कितना है जी 80। ये आपका क्वेश्चन जो है आपका जबलपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसको थोड़ा सा सबसे पहले हम बेसिक से आपको बता देते हैं, जिससे आप लोग बनाते आए हैं, उसके बाद इसको हम अपने नायाब तरीका से बताएंगे। देखिए कहता है कि यदि किसी संख्या का 35%, अगर मान लेते हैं कि संख्या अगर x है तो x का 35% क्या हो जाएगा 35/100। तो क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या का 35%, मतलब संख्या का जो 35% है वो क्या है, उस संख्या के 50% से, उस संख्या के 50% से क्या है 12 कम है। तो 12 कौन कम है, ए वाला आपका 12 कम है, ये वाला 12 क्या है जी कम है। इसका मतलब है कि ये 12 आपका ज़्यादा है, तो इसमें से अगर हम 12 घटा देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा।
जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब x का 35% है, तो यहाँ देखिए तो x का 35% यानी 35x/100 इधर है। ये आपका हो जाएगा 50x/100, इधर आएगा तो फिर माइनस में हो जाएगा, तो -50x/100। हम लोग x को क्या किए हैं कि एक तरफ कर दिए हैं। इक्वल टू क्या है जी यहाँ जी -12। अब यहाँ देखिए इसका एलसीएम 100 हो जाएगा, 35x - 50x, तो क्या बच जाएगा -15x बटा क्या 100 बराबर -12। ये आपका माइनस ए माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, पंती आई 15, 5 से 20 बचे 100, 3 से काट दीजिए, 3 चौका 12, यानी x बराबर क्या आ जाएगा जी 20 × 4, यानी क्या आ जाएगा आपका 80 आंसर। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे भाई इसको ऐसे नहीं समझना है। अभी फिलहाल यहाँ समझ लीजिए, लेकिन एग्जाम के लिए आपको ऐसे नहीं समझना है, इतना लंबा चौड़ा क्या करना है नहीं लिखना है। तो कैसे समझना है उस चीज़ को हम बता रहे हैं, ध्यान से आप समझिए, है ना। जैसे हम बताते आए हैं उसी तरह से इसको बनाना है, समझना है। यहाँ देखिए, अगर निश्चित अगर राशि में अगर देखते हैं तो यहाँ कितना कम है, यहाँ 12 कम है, तो हम लोग 12 को हम लोग ऊपर रखेंगे। अब यहाँ देखिए रेशियो में कितना कम है, तो यहाँ देख रहे हैं कि यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या से 50% क्या है, 50% से 12 कम है, तो यहाँ तो 12 कम है निश्चित राशि में, लेकिन यहाँ 50% है, यहाँ 35%, तो यहाँ कम कितना है, तो यहाँ आपका कम हो गया 15%। यानी जो 15 जो कम हुआ उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, जो निकालना है उसको गुना करेंगे, वह संख्या निकालना है, तो संख्या क्या है मेरा जी 100 है, तो 100 से गुना कर देंगे। अब काट लीजिए, 5 से पंती आई 15, 5 से 20 25 100, 3 से 3 चौका 12, 20 चौका कितना 80। ये सब चीज़ आप अपने मन में भी कर सकते हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। संख्या निकालना है यानी 100 का वैल्यू निकालना है, यहाँ 12 कम है तो 12, अब 12 बटा यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कम, यहाँ 15 हो गया, तो 12 बटा 15 गुना 100, मन में कैलकुलेशन कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 आपका, एक कपड़े का पर्यवेक्षक कपड़े का 0.09% भाग त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज कर देता है। खारिज कर देने का मतलब होता है छांट देना। 18 कपड़े खारिज करने के लिए कितने कपड़े का निरीक्षण किया जाएगा। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 3 पर 4 जीरो, यहाँ 2 पर 4 जीरो, यहाँ 25 पर 3 जीरो, यहाँ 18 पर 3 जीरो। NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर से एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ना चाहेंगे। एक कपड़े का पर्यवेक्षक कपड़े का 0.09% भाग त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज कर देता है ना। यहाँ समझिएगा, जब कपड़ा जब तैयार होता है, कहने का मतलब है ना, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि जब कपड़ा तैयार होता है तो उसके बाद उसको निरीक्षण होता है ना। ये कपड़ा जो तैयार किया गया है सही है कि नहीं है, सिलाई सही ढंग से किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, या किसी प्रकार का कोई अगर त्रुटि है ना, तो उसको जो देख रेख जो कर रहा है उसी को पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ इंडिकेट कर रहा है ना। तो कह रहा है कि एक कपड़े का पर्यवेक्षक कपड़े का 0.09% भाग त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज कर देता है। यानी अगर परसेंटेज में दिया हुआ है, इसका मतलब टोटल 100 है, और 100 में इतना क्या कर देता है जी, खारिज कर देता है। लेकिन आगे कहता है यहाँ कि 18 कपड़े खारिज करने के लिए, यानी यहाँ जो खारिज का मतलब क्या है, उसको छांट देना। जिसमें त्रुटिपूर्ण है, जिसमें ऐब आ गया, उसको छांट रहा है, खारिज कर रहा है। तो यहाँ से 18 कपड़ा खारिज कर रहा है, तो यहाँ निश्चित रूप में यहाँ 18 हो गए। लेकिन यहाँ अगर परसेंटेज और रेशियो के रूप में देखते हैं तो यहाँ 0.09% यहाँ खारिज कर रहा है। तो इसका तुलना किससे कर देंगे जी, हम इससे कर देंगे, तो यहाँ लिख दिए। अब जो निकालना है उसको गुना करेंगे, तो कह रहा है खारिज करने के लिए कितने कपड़े का निरीक्षण किया जाएगा। तो जितना टोटल कपड़ा रहेगा उसका निरीक्षण किया जाएगा। तो टोटल कपड़ा यहाँ कितना है, यहाँ पर 100 है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज के रूप में यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ दशमलव के बाद यहाँ 2 डिजिट है, तो ऊपर में क्या कर देना है, 2 जीरो क्या कर देना है, बढ़ा देना है, यहाँ काट देना है। 9 से 9 दूनी 18, तो 2 पर के जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 1 4 जीरो, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। कहता है कि एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 से 21 क्या है जी, 21 कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसका 4 को प्यारा प्यारा आपका ऑप्शन दिया हुआ है। आपका ए ऑप्शन है 100, बी है 125, सी है 140 और डी है 160। एक गुवाहाटी ग्रुप डी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो यहाँ देखिए, आराम से बेसिक से नहीं बनाइएगा। एक संख्या का 65%, यहाँ 65% है, 4/5 का मतलब क्या होता है,
आप लोग जानते हैं कि 1/5 का मतलब क्या परसेंट जी? 20%। तो 4/5 का मतलब क्या है जी? 80%। अगर इसको परसेंटेज में अगर चेंज करना है 4/5 को, तो आप 100 से गुना कर दीजिएगा, मन ही मन गुना कर दीजिएगा। 5 से तो 20, आप बीचों का कितना हो जाएगा आपका? 80%। तो ये 4/5 है, उसको दूसरे रूप में आप समझिए कि कितना है आपका? ये 80% आपका है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है 21 कम है, तो जो निश्चित रूप में है वहाँ 21 कम है। यहाँ देखते हैं रेशियो के रूप में, परसेंटेज के रूप में, तो ये 80% है, ये 65% है। कितना कमी है जी? तो 65 और 10, 75 और 5 80, यहाँ 15 है, तो यहाँ 15 कम हो गया। निकालना क्या है? संख्या ज्ञात करना है। तो 100 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे आराम से, कहीं कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ काटिए, 5 से पंक्ति आई 15, 5 से 20 बचे 100, और 3 से 3 सते 21, 7 20 गुना 7 यानी 140। आपका ऑप्शन क्या आ गया? आपका सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11, कहता है कि एक तौलिए को ब्लीच करने पर उसकी लंबाई 20% और चौड़ाई 10% कम हो जाती है, तो छठे परिमाण का क्षेत्रफल प्रतिशत में बताएं। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। 10%, 10.08%, 20%, 28%। ये आपका RRC दिल्ली 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आज आपको एगो बताया गया था, है ना, जो AB फार्मूला पर हम बताए थे, है ना। तो एक क्या है जी, पहला बार भी 20% क्या हो रहा है आपका? कमी हो रहा है। अगला बार भी क्या हो रहा है? चौड़ाई में भी कमी हो रहा है। तो उसी फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, इसको आपको बनाना है, आपको सोल्व करना है। जो आपका आंसर आएगा उसको कमेंट के माध्यम से आपको क्या करना है? बताना है। अगर आज का लेक्चर, आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद पड़ा होगा तो तुरंत लाइक कीजिए। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिए, और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। जो लड़के पहली बार देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि भविष्य में आपको अधिक से अधिक आपको फायदा हो सके। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर अगली मुलाकात फिर जल्द होगी इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।